नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी एग्ज़ाम सक्सेस ज़ोन पे। आशा है आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। देखिए अब आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो पीवाईक्यू का सेशन आप लगातार देखते जाइएगा और पीवाईक्यू से बाहर आपको रेयरली क्वेश्चन्स देखने को मिलेंगे। आप अगर 10 साल का पीवाईक्यू कर लेंगे, तो आपको इससे बाहर रेयरली कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 और ये 2016 चल रहा है हम लोग का, तो टोटल 6 साल का हम लोगों ने पीवाईक्यू देख लिया है, ठीक है? तो आप अगर नहीं भी देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के देख लीजिएगा, ठीक? तो इससे आपको सच में बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन में हेल्प मिलने वाला है, ठीक है? और बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। 2016 के ये पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए निम्नलिखित में से कौन-सा कथन आकलन प्रक्रिया के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? आकलन प्रक्रिया है और सबसे कम उपयुक्त पूछा हुआ है। देखिए ए, बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिक पृष्ठपोषण यानी फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। बी, सीखने के संकेतों और उपसंकेतों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। सी, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चों के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। डी, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उसके उसके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सही तरह के कार्य होने चाहिए, ठीक है? अब देखिए, ये बोला है कि इसके आकलन प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा कम उपयोगी कौन-सा हो जाएगा? तो पोर्टफोलियो में उसके सबसे बेहतर कार्य के अलावा भी उसके सही तरह के कार्य होने चाहिए, ये एकदम सही है, ठीक है? ऑप्शन डी सही है, ठीक? डी अच्छा, बहुत अच्छा जैसी टिप्पणी बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। ये देखे होंगे आप अगर क्लास में आप भावी टीचर बनने वाले हैं और आप क्लास में प्रैक्टिस किए होंगे तो उस दौरान देखे होंगे कि अगर बच्चों को शाबाश! बहुत अच्छा और ऐसे सब शब्द से बोल दें, तो बच्चा और अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है? तो ये भी सही है उत्तर, ठीक? सीखने के संकेतों और उपसंकेतों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है, ये बात भी एकदम ठीक है। लेकिन बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिक पृष्ठपोषण यानी फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है, ठीक है ना? तो ये उत्तर जो है कम उपयुक्त हो जाएगा, ठीक है ना? बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिक पृष्ठपोषण यानी फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं हम लोग। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? क्लास में हम लोग भी जब पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है? और आप भी देखे होंगे तो पूछते हैं क्या जैसे मान लीजिए इसमें ये पूछा है कि अ, जानवर जो देखे उनका नाम पता हमने पूछ लिया ऐसे कि आपके घर में कितने लोग हैं, ठीक है? तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है उसका पर्पस क्या होता है? ऑप्शन देखिए वर्गीकरण एवं चर्चा, परिकल्पना एवं प्रयोग करना, अ, न्याय के लिए सरोकार, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना? अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, ठीक है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, ठीक? आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर्यावरण अध्ययन की अंतर विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है? ऑप्शन देखिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। बी, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। सी, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। डी, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु को और पद्धति के प्रयोग, ठीक है? पर्यावरण अध्ययन की अंतर विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करेंगे? तो देखिए जो पर्यावरण सब्जेक्ट है ना क्लास 1 मतलब 2 टू 5 में आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें पर्पस क्या है इसको पढ़ाने का कि एक तो बच्चों के ऊपर बर्डन कम करना है, ठीक है ना? अलग-अलग सब्जेक्ट डाल करके और उसके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, तो इसलिए बहुत ही बारीकी से एक काम किया गया कि देखो हम लोग क्या करेंगे कि पर्यावरण अध्ययन ये एक बुक लेके आते हैं और उसमें उसके लेवल तक के सारे सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा इसी को मतलब विषय वस्तु के रूप में हम लोग प्रस्तुत करेंगे, ठीक है? और जिससे बच्चे का सभी सब्जेक्ट में इक्वल पकड़ हो लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ रहे कि मतलब एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है? तो उसके ऊपर बर्डन कम होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। ठीक है? कक्षा 5 के
शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5 के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? ठीक है? अब देखिए, आइए देखते हैं हम लोग। ऑप्शन देखिए, बद्ध अंत वाला अभिसारी और मुक्त अंत वाला अपसारी है। बी, मुक्त अंत वाला अभिसारी और बद्ध अंत वाला अससारी है। सी, मुक्त अंत वाला अपसारी और बद्ध अंत वाला अभिसारी है। डी, बद्ध अंत वाला अपसारी है और मुक्त अंत वाला अभिसारी है। ठीक है? अब बच्चे से दो तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, एक तो ये पूछा गया है कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, और दूसरा ये पूछा गया है कि अगर धरती पर पेड़ ना हो तो फिर क्या होगा? तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि उसको सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि मतलब सोचो जरा कि अगर पेड़ नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है ना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्त अंत वाला अपसारी है और बद्ध अंत वाला अभिसारी है। ठीक है ना? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुक्त अंत वाला अपसारी है और बद्ध अंत वाला अभिसारी है। ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 65, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हो। बी, ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। 3 नंबर पे है शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। चौथे नंबर पे किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कह रहा है कि आकलन के बारे में कौन सा सत्य है ना, तो किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है? ये ऑप्शन ही आपका गलत है। ठीक है ना? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए 1, 2, 3 होगा, या फिर केवल 4 होगा, या 1 और 2 होंगे, या फिर 3 और 4 होंगे। तो जहां-जहां भी आपका 4 है उसको काट लीजिएगा सबसे पहले। ठीक है ना? चौथा वाला एकदम गलत हो जाएगा, जिसमें भी कि आप रोकना तो है ही बच्चों को। ठीक है ना? अगर बच्चा कोई चीज़ गलत कर रहा है तो उसको सुधारने का अवसर देना है हमको, लेकिन उसको टोकना तो है ही। तो चौथा नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है? बाकी सब ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सही है। ठीक है? जैसे कि मौखिक परीक्षा क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, तो इससे ये पता चल जाएगा कि बच्चों को पता है लेकिन लिखने में उसको समस्या है। ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है, तो ये इससे क्या होगा कि बच्चा जो है उसका मन लगेगा, कंसंट्रेशन बढ़ता है। ड्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों को सिटिंग करने में। मतलब एक बच्चा है, आप बैठ करके नहीं काम कर रहा है, लेकिन आप ड्राइंग अगर वगैरह में अगर दे दें तो वो बैठ करके एकदम आराम से एक आध घंटा, आधा घंटा, जितने भी मिनट की होगी आपकी ड्राइंग, वो आराम से बैठ जाता है, यानी बैठने सिखाता है ड्राइंग। ठीक है? शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये भी सही है। ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 1, 2 और 3। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फॉयल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती, निचोड़ती है और फिर उसे पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूब जाता है। बाद में शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? ठीक है? ऑप्शन देखिए, परिकल्पना, वर्गीकरण, अवलोकन, मापन। देखिए जो बच्चा है, ठीक है ना? अब बच्चा क्या है, उसको 2 चीज़ें दी गई, ठीक है? एक सेम चीज़ है, लेकिन अगर उसका क्षेत्रफल कम कर दिया जा रहा है, ठीक है? तो वो क्या हो जा रहा है, डूब जा रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है? एल्युमिनियम का जो भी ऑब्जेक्ट है, वो डूब जा रहा है, अगर क्षेत्रफल कम हो रहा है तो। और जहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा था, तो वो तैर रहा है पानी में, ठीक है? तो ये चीज़ बच्चों में क्या डेवलप करने की कोशिश हो रही है, तो ये ना अवलोकन, ठीक है ना? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवलोकन, ऑब्जर्वेशन पे जोर दिया गया है, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही वांछनीय अभ्यास है सिवाय ए, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। बी, बच्चे की अस्मिता यानी व्यक्तिमत्ता का पोषण करने। सी, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। डी, पाठ्य पुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि वास्तविक अवलोकन के स्थान पे पाठ्य पुस्तक ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है? देखिए एक चीज और मैं बता देती हूँ, ठीक है? हालांकि ये आप बाद में वो ब्लेम मत करिएगा, लेकिन ये आपको 90% केसेस में सही नजर आएगा कि सी टेट के पेपर में आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो माइनस मार्किंग तो है नहीं।
ठीक है, आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है सीटेट के पेपर में, ठीक। तो आपको अटेंड सारा पूरा मतलब 150 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, ठीक। और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे बड़ा वाला होगा तो उस पे टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। तो वो जनरली सही होता है, ठीक। और दूसरी चीज ये है कि नेगेटिव टर्म्स को एलिमिनेट कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है, डिमांड उसका पॉजिटिव का है, तो नेगेटिव क्वेश्चन इजिली मतलब हटा दीजिएगा। बच्चे के पर्पज से जो भी उसको अनकंफर्टेबल फील करेगा उसको काट दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन जरूर अटेंड करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए ये योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। बी, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना। सी, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। डी, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें पूछ रखा है कि विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाना है, ठीक है ना। तो वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना पहले नंबर पे है, और दूसरे पे क्या है, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना। तो उसके अंदर संवेदनशील भावना लेके आना है ना। तो अगर बच्चे के अंदर बच्चा संवेदनशील होगा तो पेड़ पौधे मतलब अगर उसको टास्क ये दिया गया है कि आप पौधे को एक कोई भी पौधा अपना लीजिए, उसका पालन पोषण करिए, ठीक है। उसके ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, वो सूख ना जाए। तो इसमें क्या होगा, बच्चा बच्चा जब वर्क करेगा ना उसके ऊपर, तो उसका पूरा दिमाग यही होगा कि कहीं से भी सूखे ना पौधा, ठीक है। तो इसमें क्या है, संवेदनशील भावना इससे जागृत होएगी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि पहले नंबर पे क्या है, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। दूसरा, यह सामाजिक अधिगम के बेहतर बनाता है। तीसरा, जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वो खुश हो जाते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। चौथा, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सिखाना पसंद करते हैं, ये एकदम सही बात है, ठीक है। अब ये इसका रीजन क्या हो सकता है कि ऑप्शन देखिए, 1 और 4, 1 2 4, 1 2 3, 2 और 3, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो यानी 1 2 और 3, ठीक है ना। उसका सही उत्तर है 1 2 और 3। तो कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है, ये उतना सटीक नहीं है, ठीक है ना। समूह में बच्चा क्या है, सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, उसके प्रति प्रेरित होते हैं, ये एकदम सही बात है। आप क्लास में बच्चे की तारीफ करके देखिएगा, वो कितना अच्छा रिस्पॉन्स देता है। जितना आपको पीटने से या प्रताड़ित करने से नहीं देगा आंसर ना, बढ़िया उससे बढ़िया आंसर देता है जब आप शाबाश या कुछ ऐसा बोल देते हैं। तो सहपाठी अधिगम को बढ़ावा मिलता है, एक साथ पढ़ते हैं बच्चे समूह में, ठीक है। सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, ठीक। तो अब बच्चों का जो ग्रुप है वो भी तो एक समाज है, समाज का ही तो हिस्सा है, बच्चा भी समाज का हिस्सा है ना। तो सामाजिक अधिगम को भी बेहतर बनाता है। तो इस तरह से आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। लेकिन अनुशासन को बढ़ाता है, ये क्वेश्चन मतलब ये ऑप्शन नहीं सही रहेगा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रयोग करना आकलन का एक संकेत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग से संबंधित संकेत का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? ए, चित्र पठन। बी, सृजनात्मक लेखन। सी, निर्देशन प्रदर्शन। डी, हस्तपरक गतिविधि। देखिए, प्रयोग करना, बच्चा अगर प्रयोग कर रहा है, इस टर्म पे फोकस करिए, ठीक है। प्रयोग करना आकलन का एक संकेत है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग से संबंधित संकेत का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हस्तपरक गतिविधि। जब बच्चा हाथ से कोई प्रयोग करेगा, ठीक है ना, और उस टाइप का गतिविधि करेगा, तो उसमें वो आकलन भी तो करेगा। अपने हाथ से प्रयोग कर रहा है, सारी चीजें अपने से कर रहा है, तो आकलन का एक संकेत है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हस्तपरक गतिविधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। पहले नंबर पे परिवार एवं समुदाय, दूसरा है पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, तीसरा है शिक्षक, चौथा है कहानियां एवं कविताएं, ठीक है ना। इसको ध्यान से देख लीजिए।
सबसे पहले ना क्वेश्चन रीड करने हमको पता होना चाहिए कि क्या करना है, ठीक है? कह रहा है प्राथमिक कक्षा में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएँ हैं, ठीक है ना? ये बात अनेक कक्षा है, अनेक वैकल्पिक अवधारणा है, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र पौधे आदि, ठीक? तो इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ये है कि 1, 2, 4 या 1, 2, 3, 4 और या फिर 1 और 2, ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4, ठीक है ना? 1, 2 और क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, ठीक है? इसका 3 नहीं होगा, परिवार एवं समुदाय एकदम सही बात, पाठ्य पुस्तकें एवं पुस्तकें ये भी सही है, कहानियाँ एवं कविताएँ ये भी है। तो वैकल्पिक स्रोत जो है, वैकल्पिक अवधारणाओं का स्रोत पूछा है ना, वैकल्पिक अवधारणाओं का स्रोत, ठीक है? तो परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं पुस्तकें, कहानियाँ एवं कविताएँ, ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। काँच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। देखिए, अगर आप अचार को धूप में सुखाते हैं, ठीक है ना? तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि उसमें से नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, ठीक है ना? नमी को पूर्णतः हटाने के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है ना? क्या होता है, अगर उसमें से नमी हटा देंगे ना, तो अचार जो है लंबे टाइम तक टिक जाता है। ऐसे ही आप देखे होंगे गाजर वगैरह भी है सुखा करके और उसका जो नमी है उसको हटा करके लंबे टाइम तक यूज़ किया जाता है। कई बार ये मूली है उसके साथ भी यही किया जाता है। प्लस चिप्स वगैरह इसी वज़ह से बनाया जाता है कि आलू की नमी हटा करके और उससे चिप्स बनाई जाती है ताकि वो लंबे समय तक हम लोग यूज़ कर सकें। फिर आप देखेंगे गोभी, गोभी को भी सुखा करके रख लिया जाता है बाद में यूज़ करने के लिए, ठीक है? मेथी ये सब चीज़ें इसका मेन रीज़न यही है कि नमी रहेगा तो सड़न होगा, सड़न की वज़ह से उसमें फफूंद वगैरह लग जाते हैं, इसकी वज़ह से उसको हटाया जाता है, ठीक है? आगे देखिए क्वेश्चन। रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआँ दिखाते हुए बताती हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले कुआँ में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएँ में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? या क्या कारण हो सकते हैं? ऑप्शन देखिए पहला, दूसरा और तीसरा 3 चीज़ें बताई गई हैं इसमें। इनको ध्यान से पढ़िए। पेड़ों, कुएँ तथा उसके आस-पास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आस-पास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में नल होने के कारण कोई भी कुएँ का प्रयोग नहीं करता है। तो सूखने का कारण क्या है? ये पूछा हुआ है ना। ऑप्शन देखिए 1 और 2 केवल 3, केवल 1, केवल 2। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। आपके प्रयोग करने और न करने से कुआँ का पानी नहीं सूखेगा, ठीक है ना? उसपे उसका असर नहीं है, लेकिन आस-पास बहुत सारे बोरिंग हो गए तो पानी जो है उधर जा रहा है, ठीक है? तो इसके वजह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा 2 वाला, ठीक है? प्लस सीमेंट वगैरह लग गया है, अगर सीमेंट है, ठीक है ना? देखिए सीमेंट ये बादल है, ठीक है ना? बादल से पानी आ रहा है, ठीक है? पानी आ रहा है, लेकिन ये नीचे ना प्लास्टर्ड है सारा चीज़ एकदम से, तो रिस करके नीचे पानी जाएगा नहीं। जब पानी नीचे रिस करके नहीं जाएगा, धरती में पानी नहीं जाएगा, तो फिर क्या होगा? कुआँ तो सूखेगा ही ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बी बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। सी भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करती है। डी बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, ठीक है ना? बगुला तथा भैंस में क्या है? सहजीवी का संबंध है, ठीक है? तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जड़ का कौन-सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? भोजन, भंडारण संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। देखिए जड़ का कार्य जो है पौधे के लिए नहीं है, तो ह्यूमस उपलब्ध कराना ये इसका कार्य नहीं है, ठीक है ना? बाकी सब है, भोजन, भंडारण, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, ये तीनों ही पौधे में मतलब जड़ का कार्य है, ठीक है? लेकिन ह्यूमस उपलब्ध कराना इसका कार्य नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहले नंबर पे वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेटर लिफ्टर हैं। वह कर्नाटक की हैं। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती थी और वह 12 वर्ष की थी, तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। देखिए कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में उस टाइम पे
कर्णम मल्लेश्वरी जो थी चर्चा में थी, तो इसलिए वो आया हुआ था, ठीक है। अभी जो भी एथलीट आपके चर्चा में होंगे उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4, ठीक है। 1, 3 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीढ़ियां, कुआं तथा बावली अथवा बावली, बावड़ी भी बोलते हैं कई जगह पे, संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, उसको देखिए, ठीक है। देखिए, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था। उनमें केवल संतुलित जल होता था। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना, कि वे जल भंडारण संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, ठीक है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा उदयपुर का, ठीक है ना। उदयपुर में यही बावड़ी बनाया गया है, ठीक है। अभी भी वो बहुत ही लोकप्रिय, अभी भी वर्किंग है, अगर उसकी साफ सफाई कर दी जाए तो, ठीक है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, ये एकदम सही है, ठीक है। और उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था, तो ये सही नहीं है। उनमें केवल संदूषित जल होता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बरली एवं पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, राजस्थान में, बिहार में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में, ठीक है। बरली एवं पारंपरिक कला का प्रकार है, और बरली कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, या फिर केरल, गुजरात और कर्नाटक, या फिर आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, या गोवा, कर्नाटक और केरल। देखिए, तमिलनाडु क्या है, एकदम सबसे नीचे है ना, तो इसमें क्या है, उससे लगा हुआ क्या हो जाएगा, एक साइड केरल है, एक साइड कर्नाटक है, ठीक है, बीच में, और दूसरे साइड आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो ये 3 स्टेट जो है तमिलनाडु से लगे हुए हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु में पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की गति में अंतर कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा, कुत्ता। देखिए, ये जो है ना एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाघ, ठीक है। बाघ जो होता है वो मतलब ध्वनि, मतलब पत्ते का जो हिलने की ध्वनि है ना, उसको भी उसको पता चल जाता है। और कैसे पता चलता है, ठीक है, कैसे पता चलता है? उसकी जो मूंछें होती हैं, बाघ की जो मूंछें होती हैं ना, उनसे उनको पता चल जाता है, ठीक है। बाघ की मूंछों से उनको पता चल जाता है, पत्ते के हिलने की ध्वनि भी उनको पता चल जाता है, ठीक है। तो ये भी किसी क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, तब वह अनेक सुरंग पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में है, विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट, ठीक है। तो कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। आप देखिए, अगर मैप इंडिया का देखेंगे आप, तो अहमदाबाद से केरल की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये किस एरिया में जा रहा है? ये पश्चिमी घाट की तरफ जा रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। अलास्का, यूएसए, या फिर लीबिया, या अल्जीरिया, या अर्जेंटीना, ठीक है। तो हम जो भारत के लोग हैं, अगर वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो हम लोग किसके उल्टे हो सकते हैं, किसके सापेक्ष हम लोग उल्टे हो सकते हैं? हम लोग अर्जेंटीना, ठीक है ना, अर्जेंटीना के अलग हो जाएंगे, मतलब सापेक्ष उल्टा हो जाएंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। बी, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। सी, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। डी, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। देखिए, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की आपूर्ति को क्या कर देता है? तेल काट देता है। अब अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा किसी भी जीव को, तो उसमें क्या होगा? मच्छरों के प्रजनन क्या हो जाते हैं? थम जाते हैं। मच्छरों के प्रजनन क्या हो जाते हैं? ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर यही ऑप्शन ए जो है सही इसका उत्तर है, ठीक है। तो देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ततैया, बर्रे, चींटी, दीमक, मकड़ी। आप देखे होंगे कि मधुमक्खी की तरह ततैया यानी बर्रे जो येलो कलर वाली होती है ना, काटती तो बहुत ज्यादा पेन होता है, तो ये भी नहीं रहते, मतलब ये तो रहते हैं ना, मधुमक्खी की तरह ही तो रहते हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। चींटी भी
ग्रुप में ही रहती हैं, ठीक है, कॉलोनी बना करके। दीमक भी, की भी कॉलोनी होती है, लेकिन मकड़ी को आप देखे होंगे कि जाल में कई मकड़ियां एक साथ थोड़ी रहती हैं, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ग्रामीण क्षेत्र के मकान के ढांचे वहाँ की जलवायु यानी मौसम की स्थिति से संबंधित है। एक गांव के मकान के लक्षण दिए गए हैं, तो आप बताइएगा कि ये गांव किस राज्य में है, ठीक है। देखिए, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पीछे भी करा रखा है इसको। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं, ठीक है। तो देखिए, ये कहाँ का है? असम का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, बिहार का। तो ये कहाँ का है? असम का। कहाँ का है? असम का, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो कुडुक कहाँ की भाषा है? कहाँ की भाषा है? झारखंड की। कुडुक कहाँ की है? झारखंड की, ठीक है। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है? ठीक है, देखिए, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार हमको देखना है, ठीक है, भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोजन, ठीक है ना। आप देखेंगे कि कुछ थीम दी गई है, ठीक है, पर्यावरण के लिए, तो उसको एकदम याद कर लीजिएगा। एक थीम हमेशा पूछता है, ठीक है। वैसे मैं एक क्लास में आप सभी लोग को बता दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? यह पाठ योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षक को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह शिक्षक को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को नरम, सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। ये क्या करता है? ये विषय सीमाओं को नरम, सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 89 नंबर पे, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? ऑप्शन देखिए, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। बी, कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। सी, कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। डी, कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणा से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कहानियां क्या करती हैं? प्रबंधन में सहायता करती हैं, ठीक है। कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है, ठीक है। सबसे उपयुक्त यही है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए। रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ये सही है, तीसरा वाला तो एकदम सही है, ठीक है। चौथा क्या है? बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो केवल लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं चौथा किसमें है। ऑप्शन ए में ही, ठीक है ना। सॉरी, पहले हम लोग देख लेते हैं कि बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ये ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। तो किसमें है? हमारे पास 2 ऑप्शन है, जिसमें 3 ऑप्शन है, जिसमें ये है, ठीक है ना। तो हमको क्या है, रटने की पद्धति बच्चों में डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए? नहीं डालनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, दूसरा वाला भी सही हो जाएगा। अब दूसरा वाला किसमें किसमें है? सिर्फ 2 में है, ठीक है। ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है, ठीक है। अब पहला वाला ऑप्शन एक बार फिर से हम लोग रीड कर लेते हैं। परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में तो परिभाषा और व्याख्यानों को दूर ही रखना चाहिए बच्चों को। अगर आप छोटे लेवल के बच्चों पे जा रहे हैं, ठीक है ना, तो व्याख्यान विधि जो है बहुत ज्यादा उपयोगी आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। 1, 2 और 3, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। आशा है आपको क्लास हमारी पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों को भी। और लगातार कंटिन्यू आपको ये क्लासेस मिलती रहेंगी। आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।